नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने जल जमाव की समस्या से निदान के लिए पटना के प्रमुख नालों की सफाई और संप हाउस के मरम्मत और रखरखाव का स्वयं जमीनी निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले रविशंकर प्रसाद ने अपने पटना निवास पर नालों की सफाई और संप हाउस स्टेशन के रखरखाव के संबंध में व्यापक बैठक भी किया। भारत चीन सीमा विवाद के बाद हुई झड़प पर देश में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और चीन विरोधी नारे के साथ चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील भी की जा रही है। बता दें कि बख्तियारपुर के सैकड़ों युवाओं ने झमाझम बारिश के बीच भी शहीदों के सम्मान में बख्तियारपुर के युवा मैदान में नारेबाजी के साथ कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च बख्तियारपुर दुर्गा मंदिर से निकलकर पूरे बाजार होते हुए न्यू बाईपास पहुंचा, जहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर वीरों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। युवा लोग एक साथ होकर उन शहीदों के सम्मान में आज कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हमारे देश का एकजुटता और हम लोग सरकार और भारतीय सेना से मांग करते हैं कि उसका 20 का बदला 2000 से लिया जाए। बिल्कुल हम लोग का बिल्कुल है कि उस बदला को हम लोग लेना है। भारत सरकार बेगूसराय में शराब बंदी के बीच एक दूल्हा शराब के नशे में शादी करने पहुंचा, जहां जयमाला के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। जी हां, घटना छौराही थाना क्षेत्र के सावंत पंचायत के वार्ड संख्या 14 की है। बता दें कि परिजनों ने दूल्हे के शराब के नशे में रहने के बावजूद जयमाला की रस्म कराई, लेकिन उसके बाद लड़की ने शादी से ही इनकार कर दिया। बाद में परिजनों ने शादी में खर्च किए गए राशि की वापसी की मांग को लेकर दूल्हा समेत 6 लोगों को बंधक बना लिया और शेष बाराती वापस अपने घर चले गए। हम यहाँ आए शादी करने के लिए, लड़की इनकार कर दी। लड़की यही बोले कि लड़का दारू शराब पिए, तो हम तो नहीं लिए थे। उसको बाद वही सब हुए कि अगला कोई चीज के लिए राजी नहीं हुए। नहीं, हाँ यहाँ पे बैठे हैं। हाँ यही डिसीजन थे, तो अगला तैयार नहीं हुए तो फिर गाड़ी जब पहुंच गया तो लेडीज सब जो है उसका जो है अति करने गया, चुमाने जाता है या करने जाता है, चुमाने गया तो लड़का जैसे ही बोलेरो से उतर रहा है, इतना ने दारू पिया हुआ जो नीचे गिर गया। तो इसका लिए जो है सो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले। लेडीज सब बोल रहा है जो लड़का इतना पिया हुआ है जो उसको संभाल नहीं है। फिर उसको संभाल कर हम लोग ले गए, जब मला के ही कुर्सी पर बैठा दिए। बैठने के बावजूद में उस सबको नाश्ता पानी जितना बराती था हम करा दिए। कराने के बाद में जब ये लगन बट्टी होने की बात, हम फिर भी बोला जो भी है, जब रिश्ता जोड़े हैं तो रिश्ता हम तोड़ेंगे नहीं। जयमाला हम शुरू करवाएंगे। जयमाला हो गया, इसका बाद में लड़का क्या बोलता है, जितना यहाँ पर हुआ है ना मारपीट, लोकानिया जाएगा या लड़की जाएगा उसको मार कर बर्बाद कर देंगे। इस पर यानी 2-4-5 आदमी सुन लिया। सुनने के बाद में जो है सो लड़की स्पष्ट बोल दिया, अब हम शादी उससे नहीं। चीन द्वारा कायरतापूर्ण हमले में शहीद भारत मां के बेटे वीर शहीद सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही चीन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की गई और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया। मौके पर नगर युवा जदयू अध्यक्ष अश्विनी कुमार उर्फ गोल्डी, उज्जवल कुमार सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बाढ़ से पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के उपरांत सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मानसून आ गया है और जिले के कई जगहों पर बांध टूटे हुए हैं, इसी पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि इन जगहों पर तुरंत क्या इंतजाम हो सकता है, उस पर चर्चाएं की गई। सांसद ने बताया कि सभी जगहों पर 2 दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि बाढ़ की स्थिति में नुकसान न हो। अभी जो एक तो कोरोना महामारी पर कुछ बातें हुई, क्या है इसका समीक्षा किया। दूसरा कि अभी लेटेस्ट अब बरसात के समय बारिश शुरू हो गई है और कोरोना के चलते कई जगह बांध कटिंग फटिंग था, जिसको बांधना था वो बांध नहीं बन सका। तुरंत क्या हो सकता है आपातकाल में, कहाँ कहाँ कटिंग है, जैसे पिपरा घाट, फारबिसगंज
उसी तरह से सौरगांव है, मदनपुर है, सिकटी के एरिया पीरगंज है, पलासी का छपनिया है और जोकी हाट का कुछ एरिया है आपका, जैसे क्या कहता है कि बैगना, अमगाछी, मटियारी, अररिया प्रखंड में भी कई जगह है। इसी पर चर्चा हुई और इसी को बहंगी, धोकड़िया, अररिया में बकरा नदी से जो कटान होता है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई और जहाँ जहाँ जो हो सकता है संभव, इसको 1-2 दिन में इस सब काम को शुरू करें ताकि बाढ़ सुरक्षात्मक बांध बने और नाव का भरपूर व्यवस्था हो। पहले से भी व्यवस्था है और जो कमियां है उसको पूरा किया जाए और बाढ़ के लिए हम लोग तैयार रहें। रिलीफ जो गलत सलत मिलता है वो सबको ठीक ठाक करें, ये सब कर रहे हैं। ये सब उसी की बैठक थी और ये सब चालू हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि जिले के कई थाना क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर पुलिस ने छापेमारी कर 2012 से सक्रिय एटीएम फ्रॉड गिरोह टीम के 6 अपराधियों को 8 हथियार और 33,65,200 रुपए सहित कई सामानों के साथ धर दबोचा। वहीं मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। पुलिस ने एक बड़े एटीएम गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को एवं डीएसपी टाउन श्री राम नरेश, प्रशिक्षु डीएसपीस को ये सूचना मिली कि एक बड़ा एटीएम गिरोह जिसका सरगना पप्पू साहनी है और उसके साथ में अन्य सहयोगी टाउन के एरिया में आकर एक फिर से बड़ी एटीएम की घटनाओं को वारदात देने वाले हैं। इस पर रेड की गई। रेड के दौरान पुलिस को लगभग 35 लाख रुपए, 8 पिस्टल्स, 8 हथियार जिसमें 1 कार्बाइन और 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसके अलावा अन्य एटीएम के कार्ड की क्लोनिंग करने का सामान बरामद हुआ है और जो ये सरगना है उसको पुलिस की कई सालों से तलाश थी। लगभग 100 से ज़्यादा केसेस में इसने अपनी कन्फेस किया है, जिसमें जो है पुलिस इसको रिमांड करके आ गई। लेकिन ये जानकारी था कि मटनपुरा के इलाके में और ब्रह्मपुरा के इलाके में इन लोगों का जो है कि काफ़ी बाहर से लोग आके डेरा लेके रहते थे और उन एटीएम पे ये ज़्यादा जाते थे जिन पे कोई गार्ड नहीं रहता। तो अनगार्ड एटीएम में ये जाते थे और जो लोगों को जानकारी नहीं थी एटीएम के बारे में, जो बूढ़े हुए महिलाएं हैं, उनको ये ज़्यादा ट्रैप करते थे। और जैसे कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि इनके ग्रुप में करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं। अभी इनका जो है कि अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि संख्या 200-250 के आसपास। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, मुजफ्फरपुर के अगल बगल के जिले गोपालगंज है, आपका छपरा है, मोतिहारी है, यहाँ तक ये झारखंड भी जाके ये करते थे। फिलहाल ये ग्रुप जो है कि ब्रह्मपुरा में करने के बाद झारखंड की तरफ मूव करने वाला था, लेकिन इसी बीच में जो है कि ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी और टाउन डीएसपी साहब को जानकारी हुआ, इसमें जो है कि घेराबंदी करके इन लोगों को पकड़ा गया। पुराने दिग्गज महारथी के साथ साथ जो है कि जो नए लड़के प्रोफेशनल हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों चाहे डीएसपी हों, इन लोगों ने जो है कि इन लोगों की तरफ से भी हम लोगों को टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी मिला और तब ये जाके गिरोह का कुछ बेहतर हुआ। तो क्या इन लोगों को प्रशस्ति पत्र के दिशा में कुछ बात? हम बढ़िया पदाधिकारी को हम लोग इसके बारे में अवगत करा दिए हैं। प्रशस्ति पत्र फतुहा के कोल्हर गांव के समीप अरियाग टोला में ठनका की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक किशोरी की पहचान सुनील कुमार की पुत्री रंती कुमारी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पार्षद सुधीर यादव घटनास्थल पर पहुंचे और किशोरी के परिजनों से मिल सांत्वना दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर घटना की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया है। मोतिहारी के नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने प्रखंड क्षेत्र के तिनकोड़ी गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत तिनकोड़ी से आरईओ रोड जीतपुर दुबहा तक सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क की प्राक्कलित राशि 1 करोड़ 34 लाख बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शमीम ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से कई पंचायतों की दूरी सिमट जाएगी। पहले तिनकोड़ी आने के लिए छोड़ादानों से एक ही सड़क थी, लेकिन इस सड़क के बन जाने के बाद दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी। आज इस रोड का शिलान्यास हम लोग किए हैं और काम भी स्टार्ट हो गया है। MMDSY का रोड है। ये रोड बन जाने से इस टोला तिनकोड़ी में आने के लिए
एक ही रास्ता था, छवादानों से हम लोग आते थे। इसको जुड़ जाने से भवानीपुर के नजदीक अब हो गया। और इस तरह की सैकड़ों अभी रोड है जिसका शिलान्यास करना है। सब एक हफ्ते के अंदर ये शिलान्यास किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी जनता चौक से बलिरामा तक 1 किलोमीटर अभी पास हो गया है, उस पर भी काम जल्द शुरू होगा। अभी उसी रोड जो है उसका स्थिति इतना खराब हो गया है, वहाँ पे देखा मैंने लगभग 5 फीट के लगभग 4 से 5 फीट पानी लगा हुआ, तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। और दूसरी रोड नारायण चौक से कपड़िया घाट है, वो भी हो गया, इसका भी शिलान्यास करना है। अभी दर्जनों रोड सिर्फ छवादानों प्रखंड में है, जिस पर काम स्टार्ट। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा ने बनकट्टा गांव के मंदिर परिसर स्थित तालाब पर सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित घाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना का प्रभाव भी शांत हो गया है, हमें अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि देशों में जहां कोरोना महामारी फैला हुआ है, चीन को छोड़कर उसकी आबादी 142 करोड़ है, वहां अभी तक 4 लाख से अधिक मौतें हो चुकी है। लॉकडाउन की परिस्थितियों में कई चीजें बड़ी हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लाखों लोगों को मौत से बचा लिया, क्योंकि दुनिया में 15 देशों में जहां कोरोना फैला हुआ है, चीन को छोड़कर उसकी आबादी 142 करोड़ है, वहां अभी तक 4 लाख के आसपास लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन भारत में जितनी भी हुई है हम उससे दुखी हैं, मौत किसी की भी हो दुखद होती है, लेकिन फिर भी अभी हमारी संख्या यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी कम है। इसका बड़ा कारण है लॉकडाउन में जो तैयारियां की गई, अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया गया, साथ साथ जनता में जो अवेयरनेस लाया गया, जनता सजग हो गई, मास्क का प्रयोग हो रहा है। सहरसा के लाल शहीद आर्मी डीजी जवान कुंदन कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। पटना से शहीद आर्मी जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के आरण गांव लाया गया, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जहां शहीद के पैतृक गांव सहरसा में आरण गांव में 5 वर्षीय बड़े पुत्र रोशन कुमार अपने शहीद पिता को मुखाग्नि देकर नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इससे पूर्व असम के जवानों ने शहीद के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद कुंदन कुमार के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा, अनुसूचित जाति सह जनजाति मंत्री रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव, राजद विधायक अरुण यादव सहित कई जनप्रतिनिधि शहीद के गांव आरण पहुंचे, जहां बारी बारी से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद कुंदन कुमार जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं और हमें गर्व है इस गांव पर, यहाँ के लोगों पर, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत भारतीय सेना में भेजे, जो अपने देश की शान और आन बान के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। हमारी पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। जय हिंद, जय भारत। किस तरह से वो इस इलाके
आया है, लेकिन हमारे मिथिला के सीना को 56 इंच चौड़ा करने का काम किया है। एक सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। समग्र राष्ट्र उसके सामने नतमस्तक है। बिहार सरकार की ओर से मैं आया हूँ। हम यहाँ अपार जनसमूह के साथ उन्हें सम्मान प्रदर्शित करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं कि उनका ये आत्म बलिदान नाकाम नहीं होगा। देश को ताकत देगा, दुश्मनों को करारा जवाब देगा और हम दुश्मन के आगे अपने वीर जवानों के शहादत के साथ भूलेंगे नहीं। इसका मुकाबला करेंगे और देश पूरा उस परिवार के साथ है जिसने ऐसे महान पूत को पैदा किया है। पूरी बिहार सरकार उसके साथ खड़ी है और इस विपरीत परिस्थिति में इलाके के पूरे लोग इस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम अपने बेटे को लौटा नहीं सकते, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, हर घड़ी में खड़ा रहेंगे। मंत्री जी, परिजन का मांग है कि यहाँ पर उनका एक स्मारक स्थल बनना चाहिए। निश्चित रूप से स्मारक तो छोटा चीज है, जो भी करना होगा बिहार सरकार सब करेगी। परिवार की मजबूती के लिए, खुशहाली के लिए, नौजवानों में इसका इंस्पिरेशन बना रहे, इनका अनुभूति लोगों को होता रहे कि इस इलाके का बेटा कुंदन कुमार ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है हम उसको याद रखेंगे। इसके लिए यहाँ एक भव्य स्मारक बने, इसकी सारी व्यवस्था की जाए। सीतामढ़ी के बैरगनिया पेट्रोल पंप के पास पिछले 11 जून को एक ऑटो दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हादसे में ऑटो पर सवार एक 15 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन करने लगे और बैरगनिया सीतामढ़ी सड़क को आगजनी कर जाम कर दिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।